इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाउंड के हवाले से। कंपाउंड होता क्या है, लेकिन कंपाउंड के डेफिनेशन से पहले हम ये बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड एक ऐसा टर्म है, अगर हम इसको समझें तो हमें कंपाउंड का डेफिनेशन समझने के लिए हमें आसानी होगी। लाइक देखें कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स होते हैं और इन एटम को जो जोड़ने वाली जो कुव्वत है उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास जो है एक सब्सटेंस है, वो क्या है। लाइक एक कॉमनली एग्जांपल है, हमारे पास वाटर है और हम जानते हैं कि जो वाटर का फॉर्मूला है वो क्या है, H2O है। तो अब इसके अंदर ये एक सब्सटेंस है। अब इसके अंदर देखें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम। अब इनको जोड़ने वाली कोई ना कोई कुव्वत है और उस जोड़ने वाली जो कुव्वत को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो दूसरे मानों में हम इस तरह कह सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले एटम्स को जो जोड़ने वाली जो कुव्वत होती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब इसके बारे में जो डिटेल है वो हमारे इस सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 में है, जो कि पूरा केमिकल बॉन्ड का एक चैप्टर है। इस पे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये फोर्स पैदा क्यों होती है। तो फिलहाल हम इतना समझे कि किसी भी सब्सटेंस, लाइक वाटर एक सब्सटेंस है, इसके अंदर देखें हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है और हमारे पास ऑक्सीजन के क्या है, हमारे पास 1 एटम है। अब इन 2 एटम में से 3 नहीं हो सकते हैं या 4 नहीं हो सकते, हाइड्रोजन का एटम या ऑक्सीजन के एटम 3 नहीं हो सकते या 4 नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर मखसूस यानी यहाँ एटम की ज़रूरत होती है और इनके बीच में एक फोर्स पैदा होता है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और जो कि हमारा टॉपिक क्या है, कंपाउंड है। अच्छा, कंपाउंड क्या है। देखिए, मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स मैंने रखा है। एक मेरे पास क्या है, वाटर है, और हम जानते हैं कि जो वाटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H2O है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, साल्ट है। इसको टेबल साल्ट कहते हैं, उर्दू में नमक कहते हैं, और इसी तरह से इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, NaCl है। तो अब हम बात करते हैं कि कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है। देखिए, a pure substance that consists of 2 or more elements held together in a fixed proportion by a chemical bond is called compound। यानी जैसे कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर यानी वो सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम पर यानी एलिमेंट पर मुश्तमिल हो और वो एक दूसरे के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो, और एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ, और किसके ज़रिए से जुड़ा हो, यानी केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ा हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, यानी ऐसे प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहा जाता है। लाइक देखिए, अगर हम इसके एग्जांपल पे बात करेंगे तो आपके सामने है, देखिए वाटर है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक वाटर क्या है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि आपके सामने है, वाटर यानी प्योर है, और ये क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट पर मुश्तमिल होना, यानी कम से कम 2 एलिमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए। लाइक देखें, यहाँ हमारे पास वाटर है, यहाँ पर जो हमारे पास जो एलिमेंट है इसमें से 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम है, और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। तो इसी तरह से 2:1 है। अब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपको पता होगा, ये जो हाइड्रोजन 2 है ये दोनों एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो यानी जिस तरह देखिए, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट पर मुश्तमिल है, लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट क्या है, एक फिक्स यानी रेशो के मुताबिक जुड़े हुए हैं, और उनको जोड़ने वाली कुव्वत क्या है, और वो जोड़ने वाली कुव्वत क्या है, केमिकल बॉन्ड है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज़ अ कंपाउंड, बिकॉज ये एक प्योर सब्सटेंस भी है और ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट पर मुश्तमिल भी है, और ये एलिमेंट आपस में एक फिक्स रेशो है,
और फिक्स रेशो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप वाटर जहाँ से भी ले लें, वाटर का जो केमिकल जो फार्मूला होगा वो हमेशा H2O ही होगा, रेशो हमेशा 2:1 ही होगा। और वो किसके ज़रिए से जुड़े हुए हैं, यानी वो एक केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से जुड़े हुए, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। लिहाजा वाटर क्या है, हमारे पास एक कंपाउंड। इसी के साथ देखें दूसरा हमारे पास क्या है, एक और एग्जांपल है साल्ट है, यानी इसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए NaCl है। अब जो NaCl है, अब NaCl क्या है, यानी साल्ट का फॉर्मूला है। अब आप देखिए इसके अंदर भी देखिए आपके पास दो एलिमेंट होते हैं, एक हमारे पास सोडियम का एटम है और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन का एलिमेंट है। तो यानी ये भी इसी डिफिनीशन को जो है ना फॉल करता है। तो इसलिए ये भी एक प्योर सब्सटेंस है जो दो एलिमेंट पर मुश्तमिल है, और आप साल्ट जहाँ से भी ले लें हमेशा ये दो ही एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, और इनके बीच में भी एक फोर्स है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है और NaCl भी क्या है, एक कंपाउंड है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ हमें याद करना है, वो ये है कि जो कंपाउंड होता है कि वो हमेशा, जो कंपाउंड होता है वो हमेशा अपने एलिमेंट से, यानी उसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल वाटर है। अब वाटर क्या है, वाटर किससे मिलकर बना है। देखिए हमें पता है वाटर हमारे पास एक हाइड्रोजन है हमारे पास, और इसके बाद देखिए वाटर क्या है, यानी ऑक्सीजन है। अब आप देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना है। अब हमें पता है बज़ाहिर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। अगर हम इन दोनों गैसेस का प्रॉपर्टी अगर हम वाटर से कंपेयर करेंगे तो ये मुख्तलिफ चीज़ है। तो लिहाजा हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कंपाउंड हमेशा जिस एलिमेंट से मिलकर बनता है वो अपने एलिमेंट के मुकाबले में वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और दूसरी बात, जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो थ्रू आउट क्या होती है, वो हमेशा यानी कांस्टेंट होती है, वो हमेशा रिटेन रहता है, वो चेंज नहीं होता है, केमिकली कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसी तरह से यानी कंपाउंड जो बनता है अपने एलिमेंट के मुकाबले में इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर वाटर एक अलग चीज़ है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है।